जय माता दी, जय श्री राम। इस साल 5 अप्रैल को महाअष्टमी का कन्या पूजन और 6 अप्रैल को महानवमी का कन्या पूजन किया जाएगा। चैत्र नवरात्र में अष्टमी और नवमी तिथि का बहुत महत्व है। अष्टमी तिथि को महागौरी की पूजा का विधान है तो महानवमी पर मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है। अष्टमी और नवमी तिथि को लोग कन्या पूजन करते हैं। इस दिन छोटी छोटी कन्याओं को न्योता देकर घर बुलाया जाता है और उन्हें हलवा, चने और पूरी का प्रसाद खिलाया जाता है। इसके बाद देवी स्वरूप कन्याओं का आशीर्वाद लेकर उन्हें सामर्थ्य के अनुसार कोई उपहार या पैसे दिए जाते हैं। अष्टमी एवं नवमी तिथि का महत्व। 1. अष्टमी महाअष्टमी। इस दिन देवी महागौरी की पूजा होती है जो शांति, सौंदर्य और समृद्धि की देवी मानी जाती हैं। 2. नवमी महानवमी। इस दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है जो सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली मानी जाती हैं। इस बार रामनवमी पर 3 दुर्लभ शुभ संयोग बन रहे हैं। भक्तों पर बरसेगी प्रभु श्री राम की कृपा। सर्वार्थ सिद्धि योग। ये योग 6 अप्रैल को पूरे दिन रहेगा जो किसी भी शुभ कार्य को आरंभ करने के लिए उत्तम माना जाता है। रवि योग। ये भी 6 अप्रैल को रहेगा जो नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करता है और कार्यों में सफलता दिलाता है। सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि पुष्य योग का संयोग। ये दुर्लभ संयोग बहुत ही फलदायी होता है, खासकर संपत्ति, वाहन या स्वर्ण आभूषण खरीदने के लिए। धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व। रवि पुष्य योग में किए गए कार्य दीर्घकालिक लाभ देते हैं। इस दिन सोना खरीदना, व्यापार का शुभारंभ, नया कार्य आरंभ करना या आध्यात्मिक अनुष्ठान करना अत्यंत लाभकारी रहेगा। ज्योतिषियों के अनुसार ये योग शनि के दोषों को कम करने में सहायक होता है, जिससे कुंडली में शनि से प्रभावित जातकों को राहत मिल सकती है। कन्या पूजन का महत्व। ये पूजन देवी दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ मार्ग माना जाता है। इससे घर में सुख समृद्धि आती है और पापों का नाश होता है। कन्या पूजन से विशेष रूप से संतान सुख, सफलता और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। महाअष्टमी और नवमी तिथि और मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि 4 अप्रैल को रात 8:12 से शुरू होकर 5 अप्रैल 7:26 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार अष्टमी तिथि 5 अप्रैल 2025 को मनाई जाएगी। इसके बाद ही नवमी तिथि शुरू हो जाएगी। इस बार 6 अप्रैल को नवरात्र के नवमी तिथि के साथ रामनवमी भी है। कन्या पूजन करने वाले लोग इस दिन भी कन्या पूजन के साथ पारण भी कर सकते हैं। इस बार अष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है? कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त। महाअष्टमी पर कन्या पूजन का मुहूर्त 5 अप्रैल सुबह 11:59 से लेकर 12:29 तक कर सकते हैं। महानवमी पर कन्या पूजन का मुहूर्त 6 अप्रैल को सुबह 11:59 से दोपहर 12:50 तक कन्या पूजन कर सकते हैं। अष्टमी और नवमी पूजन विधि। कन्या पूजन में ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान करें, स्वच्छ कपड़े पहने, अपने घर की मंदिर को साफ करें, थोड़ा गंगाजल का छिड़काव करें, फिर माँ दुर्गा का चित्र या मूर्ति का गंगाजल से अभिषेक करें। माँ को लाल फूल, फल, अक्षत, सिंदूर, धूप, दीप, नैवेद्य आदि चढ़ाएं। फिर देवी को उनका प्रिय भोग लगाएं। अष्टमी को माँ महागौरी की पूजा होती है और नवमी को माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। इस दिन माँ को खीर, पूरी और चने की सब्जी को भोग लगता है। फिर दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। आखिर में माँ की आरती करें। आप अष्टमी और नवमी दोनों दिन हवन और कन्या पूजन कर सकते हैं। कन्या पूजन विधि। कन्या पूजन के बिना नवरात्र अधूरे हैं। मान्यता है कि नवरात्र में कन्या पूजन करने से माँ की विशेष कृपा होती है और माँ को प्रसन्न करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। कन्या पूजन करना इसलिए आवश्यक है
क्योंकि कहा जाता ये छोटी कन्याएं माँ दुर्गा की स्वरूप होती हैं। इनका पूजन करना, सम्मान करना माँ दुर्गा की पूजा के समान होता है। अष्टमी या महानवमी पर कन्या पूजन से एक दिन पहले ही कन्याओं का घर आने का निमंत्रण दे आएं। जब कन्याएं पूजन के दिन आएं, तो पहले सम्मान के साथ घर में उनका स्वागत करें, फिर उनके पैर धुलाएं, फिर साफ आसन पर बैठाएं, उनकी आरती करें, चंदन का टीका लगाएं और हाथ में रक्षा सूत्र बांधें। फिर उन्हें भोजन कराएं। ध्यान रखें उनके खाने में लहसुन प्याज न हो। खाने में खीर, पूरी, चने की सब्जी आदि खिलाएं। फिर भोजन होने के बाद उनके हाथ धुलाएं। उसके बाद दान, दक्षिण और उपहार देकर उनके पैर छूकर प्रणाम करें। माँ के जयकारे लगाकर उन्हें सम्मानपूर्वक विदा करें। कन्या पूजन में कन्याओं को उपहार में क्या दे और क्या ना दे। चमड़े से बनी चीजें। कन्या पूजन के दौरान चमड़े से बनी चीजें जैसे बैग, पर्स, बेल्ट या जूते देने से बचें। नवरात्रि में देवी पूजन के दौरान सात्विकता का पालन किया जाता है और चमड़े की वस्तुएं पशु हिंसा से जुड़ी होती हैं। काली रंग की चीजें। हिंदू धर्म में धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान काले रंग का उपयोग ज्यादातर अशुभ माना जाता है। ऐसे में कन्या पूजन के दौरान काले कपड़े, चूड़ी या कोई काली वस्तु गिफ्ट करने से बचें। नुकीली वस्तुएं। नवरात्रि की अष्टमी या नवमी पर कन्या पूजन करते समय कभी भी उपहार में कोई नुकीली वस्तु जैसे चाकू, कैंची या सुई जैसी चीज भेंट न करें। ये सभी चीजें नकारात्मकता, हानि या रिश्तों में दरार का प्रतीक मानी जाती हैं। पुरानी या इस्तेमाल की हुई चीजें। कन्या पूजन के दौरान गिफ्ट में पुरानी या घिसी पिटी चीजें देना असम्मानजनक माना जाता है। गिफ्ट में हमेशा प्यार और भक्ति के साथ नई चीज खरीदकर देनी चाहिए। नेगेटिव उपहार। कन्या पूजन के दौरान घर आई छोटी बच्चियों को कभी भी उपहार में कोई ऐसी वस्तुएं गिफ्ट ना करें जिन पर दुख, हिंसा या उत्सव के भाव के विपरीत कोई अलग डिजाइन बना हुआ हो। कन्या पूजन के दौरान उपहार में हमेशा पारंपरिक और शुभ भेंट चुनें। कन्या पूजन के दौरान आप घर आई कन्याओं को लाल या पीले नए कपड़े, लाल चुनरी, मिठाइयाँ, फल, चूड़ियाँ, पर्स, हेयर क्लिप, किताबें जैसी चीजें भेंट